नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा और उसके विकास से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कि पिछली बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं आग, पंख, ब्यार या फिर अक्षर। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द है वो अक्षर है। अगर आपको जहाँ पे भी श मिल जाता है वो 99% जो क्या है, कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, और ये सितंबर 2022 में नेट में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा में शामिल नहीं है? और विकल्प है हमारे ए संस्कृत, बी अरबी, सी अंग्रेजी, डी फारसी। तो आर्य भाषा में जो सम्मिलित नहीं है वो है अरबी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से आर्य भाषा में शामिल जो नहीं है, और विकल्प है हमारे यूनानी, प्राकृत, लैटिन और तुर्की। तो इसमें जो तुर्की है वह आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है और सितंबर 2022 की द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है पूछा है और हमारे विकल्प हैं आज्ञा, सर्व, राय और स्वामी। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है वो पूछा है, तो जो राय है वो तत्सम शब्द नहीं है, तो विकल्प सी है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? और हमारा विकल्प है खालिक भारी, चंदायन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर मृगावती। और नेट मार्च 2023 की प्रथम पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें सबसे पहले अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खालिक बारी वो रचना है जिसमें अवधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? आयोग एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना, और विकल्प है हमारे 7 जून 1951, 9 जून 1954, 8 जून 1953 या फिर 7 जून 1955। तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई है? 7 जून 1955 को हुई है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? और हमारे विकल्प हैं शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी या फिर ब्राह्मण। तो जो बघेली बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो बी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे आता है प्रश्न संख्या 8, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? और विकल्प है हमारे स, न, य या फिर झ। तो अगर आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। झ जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? और हमें विकास क्रम दिया गया है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। इसके बाद ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या देवनागरी। सी है ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। और अंतिम है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या देवनागरी। तो देखिए ये तो हम सबको पता है कि देवनागरी तो जो है इसका अंतिम रूप है, लेकिन प्रथम रूप क्या है? हमारा ब्राह्मी लिपि जो है प्रथम रूप है। तो बी और सी ऑप्शन में से ही हमारा कोई जवाब होगा। इसके बाद आता है कुटिल लिपि या फिर गुप्त लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि आता है और गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? और हमारे विकल्प हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो देखिए हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक व्यंजन की संख्या 5 है। जैसा कि आपको पता है कि पंचम अक्षर कौन सा होता है? अनुनासिक होता है प्रत्येक वर्ग का, तो इसलिए अनुनासिक व्यंजन की संख्या 5 मानी गई है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।